नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपसे काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका अभी 5 फरवरी 2023 का पहली शिफ्ट का पेपर है, क्योंकि 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसके अंदर से आपके 90% क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में एज इट इज हूबहू छपे मिलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है, मैं आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस वाद्ययंत्र किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगे वाद्ययंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया कच्ची घोड़ी, उसके अंदर दिया आपको अग्नि नृत्य, उसके अंदर दिया है कालबेलिया, उसके अंदर दिया गैर नृत्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे पूछ रहा है कि लिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया अवनी लेखरा भारोत्तोलन से है, पूर्वी चंदेलाल निशानेबाजी से है, उसके अंदर अर्जुनलाल जाट जो है वो नौकायन से, उसके अंदर दिया देवेंद्र जाजरिया जो है भाला फेंक से है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑप्शन ए जो है वो उसका गलत है, क्योंकि अवनी लेखरा है वो शूटिंग से संबंधित है, ना कि भारोत्तोलन से यानी लिफ्टिंग से जो है अवनी लेखरा कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कौन सा ज्वालामुखी 10,000 द्वारों की घाटी के रूप में जान जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कोटापैक्सी जो है आपके 10,000 द्वारों की घाटी के नाम जान जाता है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है लिखित में से सही सम्मिलित है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी ने कराया था, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन गौरा देवी ने कराया था। चिपको आंदोलन जो है वो कर्नाटक में हुआ था, सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है कि पलाण क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता हो पलाण जो होता है वो आपकी ऊंट पर रखी जाने वाली काठी होती है, यानी ऊंट पर जिस काठी पर आप बैठते हो उसको बोला जाता है पलाण, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है तो आपको दिया चित्तौड़, उसके अंदर दिया आपको नारगढ़, उसके अंदर दिया बैसलोरगढ़, उसके अंदर दिया आपको रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछा है कि अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था। तो दोस्तों इसका जो अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया शंकरदान सामोर, उसके अंदर दिया बांकीदास, उसके अंदर दिया केसरी सिंह बारट, उसके अंदर दिया नाथू सिंह मैयरिया। उसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है उसके अंदर आपको दिया शंकरदान सामोर ने कहा था अंग्रेजों को मीठा मुल्करा मीठा ठग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है रखड़ी, उसके अंदर दिया मेवद, उसके अंदर दिया मोरका, उसके अंदर दिया कंडोरा। तो दोस्तों आपको पता होगा रखड़ी जो है सर पे पहन जाती है, मेवद भी पहना जाता है उस पर, कंडोरा जो है वो आपकी कमर पहना जाता है, जबकि मोरका जो होता है वो महिला द्वारा नहीं पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केवल राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया जीके है, वर्ल्ड जियोग्राफी जीके के बारे में बात नहीं कर रहे। इस कारण से मैं आपको केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है निमाड़ी और अकड़ी बोली की बोलिया। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया मेवाती, उसके अंदर मालवी, उसके अंदर मारवाड़ी, उसके अंदर हाड़ौती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मालवी की जो है निमाड़ी एंड डाकड़ी जो है वो आपकी बोली होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया भंवरलाल सराफ, उसके अंदर दिया जयनारायण व्यास, उसके अंदर दिया आपको आनंद राज सुराणा, उसके अंदर दिया मथुरादास माथुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जयनारायण व्यास ने आपके पोपाबाई की पोल लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के अंदर जो कोटा के अंदर क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया जयदयाल मेहराब का। तो ऑप्शन ए जो है वो ही इसका करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक और स्थल जो है वो सही मिले था आपको बताना है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण के अंदर, उसके अंदर दिया उत्कल बुड फोसिस पार्क मंडोर जोधपुर, उसके अंदर दिया स्टोम मेटोलाइट फुसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा, उसके अंदर दिया ऑप्शन डी मान सीमा ब्रंश संतूर बूदी। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा, मान सीमा ब्रंश जो है वो आपके दक्षिण पूर्वी यानी कि ईस्ट साउथ के अंदर पड़ता है, कोटा झालावाड़ का जो हिस्सा है उसके अंदर आता है ना। ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है उदयपुर, उसके अंदर दिया आपको जैसलमेर, उसके अंदर दिया अलवर, उसके अंदर दिया जोधपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, अलवर के अंदर जो है आपकी मूसी महारानी की छतरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया तेज कवि जैसलमेरी, उसके अंदर दिया आपको
तुलसीराम, उसके बाद में दिया फागू महाराज, उसके बाद दिया सुहा महाराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, तेज कवि जैसलमेरी ने जो है मेरी पुस्तक महात्मा गांधी को भेंट की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि 13 ताली नृत्य जो है किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है 13 ताली नृत्य के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया देवनारायण जी, उसके अंदर दिया रामदेव जी, उसके अंदर दिया तेजा जी, उसके अंदर दिया बाबू जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रामदेव जी। रामदेव जी ने जो है वो आपके कामड़िया पंथ भी चलाया था। 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया जोधपुर, उसके अंदर दिया आपको उदयपुर, उसके अंदर दिया जयपुर, उसके अंदर दिया अलवर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। जयपुर के अंदर आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी का स्थापना की है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि कौन सा आभूषण और अंग सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है मुंदरी अंगुली के अंदर पहना जाता है, या फिर टड्डा बाजू के अंदर पहना जाता है, नेवरी पैर के अंदर पहना जाता है, रमजोल जो होता है वो कमर के अंदर पहना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रमजोल जो है वो आपकी कमर में नहीं पहना जाता। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। क्वेश्चन उसके अंदर आपसे पूछा है निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है। इसके अंदर आपको सूची में के अंदर रामकृष्ण संप्रदाय की शाखा दी है और अगली तरफ स्थापना करता दिया है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया शाहपुरा। आपको पता होगा शाहपुरा जो शाखा है उसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी, यानी कि पहले का जो है चौथा आएगा, पहले का चौथा आप यहाँ पे दे सकते हो। केवल दो ऑप्शन के अंदर एंड बी के अंदर आपका बी एंड सी एंड डी जो है वो उसके अंदर गलत हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है उसके अंदर दूसरे का पहला आएगा, यहाँ पे साफ लिखा होगा। तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो है वो आपको दिया है खेड़ापा। तो खेड़ापा जो है वो आपकी संत दरियाव जी की है ना, यानी कि तीसरे का आपका तीसरा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है रोहिल सीकर, उसके अंदर दिया सलादीपुरा सीकर, उसके अंदर दिया आमेर उदयपुर, उसके अंदर दिया आनंदपुर भूकिया, उसके जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रोहिल सीकर। एंड दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे वेरीफाइड क्वेश्चन है। एंड दोस्तों इनके जो आंसर है वो विभाग द्वारा जो बताए गए मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है केसरिया जी का मेला कहाँ पर पड़ता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया दुलेब, उसके अंदर दिया जालरापाटन, उसके अंदर दिया परवसर, उसके अंदर दिया किराड़ू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दुलेब के अंदर जो है आपके केसरिया जी का मेला पड़ता है। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो डेट दिया वो आपको दिया 13 अक्टूबर 1913, उसके अंदर दिया 17 नवंबर 1913, उसके अंदर 21 जनवरी 1914, उसके अंदर दिया 23 मार्च 1914। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1913 के अंदर जो है आपका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया होगा 42, उसके अंदर 46, उसके अंदर दिया 52, उसके अंदर 58। तो 52 घाट का जो है वो आपका पुष्कर है, आपको जैसे पता होगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, यानी गरासियों का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया मुखी, उसके अंदर दिया पटेल, उसके अंदर दिया कोतवाल, उसके अंदर दिया लदवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, कोतवाल जो है गरासियों का मुखिया कहा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया रामबाग, उसके अंदर दिया किशन बाग, उसके अंदर दिया लक्ष्मण बाग, उसके अंदर दिया हरिबाग। एंड दोस्तों अगर आप जयपुर के रहने वाले हो तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशन बाग जो है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। एंड दोस्तों अभी जो है लेटेस्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों उसका क्या नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिटी पार्क जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। एंड दोस्तों ये आपके जयपुर में है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पॉलिटी से पूछा गया है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है वह मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को आपके राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आपका सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, दोनों को जो नियुक्ति देता है वो आपके मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति देता है, प्रेसिडेंट देता है, आपके कोई लोकायुक्त नहीं देता। यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर आपके 200 कर दी गई थी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया दूसरे चुनाव के अंदर, उसके अंदर दिया चौथे चुनाव के अंदर, उसके अंदर दिया छठे विधानसभा चुनाव के अंदर। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, छठे विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो आपके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 184 से 200 कर दी गई थी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया उपखंड अधिकारी एसडीओ का, या खंड विकास अधिकारी बीडीओ का, उसके अंदर दिया जिला रसद अधिकारी डीएसओ का, या फिर जिस संख्या के अधिकारी का। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है वीडियो, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो है ये वर्क होता है। अगला जो क्वेश्चन है
अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1973। ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। इसके पहला जो आपको ऑप्शन दिया वो दिया 10वीं शताब्दी के अंदर, ऑप्शन बी दिया आपको 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी दिया 12वीं शताब्दी में, एंड ऑप्शन डी जो दिया वो आपको दिया 13वीं शताब्दी में। एंड दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि 12वीं शताब्दी के अंदर आपको जैसलमेर बना था। 1255 ईस्वी का अराउंड में आपका जैसलमेर की स्थापना हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके अंदर हमीदुद्दीन नागौरी, उसके अंदर दिया काजी अहमदुद्दीन नागौरी, उसके अंदर दिया आपको शेख बुरहान चिश्ती। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी यानी कि शेख अमीमुद्दीन नागौरी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिया वो आपको दिया आम का, उसके अंदर दिया अंगूर का, उसके अंदर दिया महुआ का, उसके अंदर दिया खिचड़ी का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी महुआ का। महुआ की शराब जो भील जनजाति द्वारा आपको पता होगा पी जाती है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको गोवा जी, फिर दिया तेजा जी, उसके अंदर दिया पाहू जी, इसके अंदर दिया देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है यानी कि पाहू जी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया बडला फेज सेकंड, उसके अंदर दिया बडला फेज थर्ड, उसके अंदर बडला फेज फोर्थ, एंड अगला जो ऑप्शन दिया वो दिया बडला फेज फिफ्थ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बडला फेज सेकंड जो है राजस्थान सौर विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसके अंदर बात करें आपके अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मत्स्य संघ यानी कि आपका राजस्थान का एकीकरण से हर बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास अभी भी टाइम हो तो राजस्थान के एकीकरण को थोड़ा ऊपर से आप देख जाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपसे पूछा है मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में हिस्सा बनाने के लिए जो समिति गठित की गई थी इसका नाम क्या था। तो दोस्तों उस समिति का नाम था डॉक्टर शंकरराव देश समिति। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया डॉक्टर फैज अली, उसके अंदर डब्ल्यू जी आर्चर, उसके अंदर दिया आनंद कुमार स्वामी, उसके अंदर दिया रिक डिक्सन। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले जो है 2-3 भर्तियों के अंदर कंटिन्यूस पूछा गया है। इससे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी। एंड दोस्तों आनंद कुमार स्वामी से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजपूत पेंटिंग्स का लेखक कौन है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिया है वो आपको दिया के मुंशी, उसके अंदर दिया JB कृपलानी, उसके अंदर दिया जवाहरलाल नेहरू, उसके अंदर दिया महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने आपके उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब अपनाई गई थी यानी कि कब लागू की गई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दिसंबर 2020, ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि भटनेर का किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है सूरज सिंह, उसके अंदर दिया भूपत भाटी, उसके अंदर दिया बड़ सिंह, उसके अंदर दिया जय सिंह सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड भूपत भाटी द्वारा 11वीं शताब्दी के अंदर जो है आपकी भटनेर का किला बनवाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि सहारपुरा में फूलडोर मेला किस महीने में आयोजित होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया चैत्र, फिर उसके अंदर दिया वैशाख, उसके अंदर दिया पौष, उसके अंदर दिया कार्तिक। तो इसका ऑप्शन जो सी यानी कि कार्तिक जो है वो उसके अंदर आपका फूलडोर महोत्सव आयोजित होता है। दोस्तों फूलडोर महोत्सव जो है वो आपके रामस्नेही संप्रदाय से जिसका स्थापना करता जो थे वो रामचरण जी थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि संगत रासों के लेखक कौन है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है नरपति नाले, उसके अंदर दिया गिरधर आसिया, उसके अंदर दिया दलपत विजय, उसके अंदर दिया आपको जोधराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दलपत विजय। दलपत विजय ने आपकी संगीत रासो लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है सास बहू मंदिर जो कि नागदा के अंदर पड़ता है। अगला जो ऑप्शन दिया वो दिया कुराड़ू का मंदिर बाड़मेर के अंदर पड़ता है। महानलेश्वर मंदिर मैनाल के अंदर पड़ता है। एकलिंग जी मंदिर जो उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कराड़ू का मंदिर जो है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन से मैं आपसे ऐसे पूछा कि कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जमशेदपुर।
ठीक है, ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाने का जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है चूप। एंड दोस्तों जो आपकी टोटी होती है वो आपके कानों में पहन जाती है, ध्यान रखना। टोटी जो है वो कानों में पहन जाती है, चूप जो होता है वो आपके दांतों में लगता है। दांतों के अंदर आपके 2 से 3 आभूषण ही पहन जाते हैं, एक तो चूप हो गया, एक आपका होता है रखन। ये आपके 2 आभूषण हैं जो आपके दांतों में पहने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है माउंट पोपा ज्वालामुखी कहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे राजस्थान जीके का नहीं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। माउंट पोपा जो है वो आपके इटली के अंदर है, जिनको वहाँ के लोग आराध्य मानते हैं। यानी कि पॉप जो होता है वो इटली के अंदर पाए जाते हैं, इटली के अंदर होते हैं, यानी कि इटली जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के जीके से पूछा गया है, लोक नाट्य से पूछा गया है। इसमें ऐसा पूछा है कि गबरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, यानी कि इसमें किसकी कहानी है? तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो आपकी शिव भस्मासुर की कहानी है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछा है कि कौन सी जनजाति भारतीय बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जरावा जारवा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जारवा जो है बंगाली की खाड़ी की द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप है उसके अंदर कौन सी जनजाति रहती है वो इंडायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जारवा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे संप्रदाय से पूछा गया है कि आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे, 2 कॉलम दे रखे, जिसके अंदर पहले के अंदर आपको संप्रदाय दिया हुआ है, दूसरे के अंदर आपको प्रमुख पीठ है यानी कि प्रमुख गद्दी दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सबसे पहला जो संप्रदाय के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ चरणदासी। चरणदासी संप्रदाय एक मात्र ऐसा संप्रदाय जो राजस्थान का होकर इसका जो मेन ब्रांच है यानी कि मेन जो पीठ है वो आपकी दिल्ली के अंदर है, यानी कि पहले का थर्ड आएगा। पहले का थर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो, केवल ऑप्शन बी के अंदर आपको ज़्यादा मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आपको ज़्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, आपको केवल वो क्वेश्चन आना चाहिए जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको केवल गवर्नमेंट नौकरी में लगना जरूरी है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि आपको कोई वहाँ पे ज्ञान पूछने नहीं आ रहा कि आपने ये लगाया तो लगाया कैसे, आपको केवल वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लगना चाहिए, इससे मतलब होता है। बाकी आप चाहे कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आपने वहाँ पे से लगाया तो आप इससे अंदर हो आगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया बाला किला, उसके अंदर दिया शेरगढ़ किला, उसके अंदर दिया जयगढ़ दुर्ग, उसके अंदर दिया जूनागढ़ दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बाला किला अलवर के अंदर आपके सलीम सागर एंड सूरज कुंड अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर को किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा मौसर जो होता है वो आपका एक मृत्यु भोज होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि सहेलियों की बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया संग्राम सिंह सेकंड, उसके अंदर दिया उदय सिंह सेकंड, उसके अंदर दिया जगत सिंह फर्स्ट, उसके अंदर दिया प्रताप सिंह सेकंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए संग्राम सिंह सेकंड ने आपकी सहेलियों की बावड़ी बनाई थी। एंड दोस्तों सहेली की बावड़ी जो है वो आपके उदयपुर के अंदर पड़ती है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके का नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर भी बता देता हूँ। बंडोर राष्ट्रीय उद्यान जिसे अपन महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर अवस्थित है। एंड तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में अवस्थित है वो यही वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसा पूछ रहा है कि दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको अनुसंधान संस्थान दे रखी है, उसके अंदर उनकी अवस्थिति दे रखी है, आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर के अंदर है वो बिल्कुल सही है, सेवर जो आपके भरतपुर के अंदर पड़ता है। अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि काजरी जो है वो आपके जोधपुर में, आफरी भी आपके जोधपुर के अंदर है, आपको ये भी पता होगा। उसके अंदर अगला जो ऑप्शन है वो आपको दिया है राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र जो कि बीचवाल के अंदर पड़ता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो उसका गलत है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपकी तिजारा के अंदर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सेनाओं की कितनी छावनियां थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेजी सेना की जो छावनियां थी वो आपकी 6 थी। दोस्तों उन्हीं छावनियों में से एक छावनी नसराबाद, जिसके अंदर आपकी क्रांति की डेट 31 मई 1857 तय की गई थी, लेकिन 28 मई 1857 को वहाँ पर क्रांति हो गई थी, यानी कि बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, यानी 2-3 दिन पहले हो गई थी, तो उसके अंदर वो विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया हिरलाल शास्त्री, उसके अंदर दिया आपको राधा कृष्ण बोरा, उसके अंदर दिया अर्जुनलाल सेठी, उसके अंदर दिया माणिकलाल वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्जुनलाल सेठी ने आपकी जैन वर्धमान विद्यालय के स्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन दिया वो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा।
कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पाठक, उसके अंदर दिया केसरी सिंह बारट, उसके अंदर दिया सागरमल गोपाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने ध्यान रखना भारत सभा की स्थापना की है, लेकिन विजय सिंह पाठक जो है उन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की है। एंड दोस्तों अगर आपको इनके नाम में कंफ्यूज होता है तो मैं आपको बता दूं, अर्जुन लाल सेठी जो है वो जयपुर के रहने वाले थे। जयपुर लाल सेठी ने जो भी निर्माण कार्य किया वो जयपुर के अंदर किया। विजय सिंह पाठक ने ज्यादातर जो काम किया वो आपके अजमेर में किया है या फिर मेवाड़ के हिस्से में किया है। केसरी सिंह बारट ने जो है वो आपके आंदोलन से संबंधित थे। एंड सागरमल गोपाल जो है ईसनमेर वाले हिस्से के अंदर एक्टिव थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए, यानी कि 4 चोटी को नाम दिया, आपको इनको बढ़ते हुए क्रम यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया गुरु शिखर, उसके अंदर दिया अचलगढ़, उसके अंदर दिया कंबलगढ़, उसके अंदर दिया आपको तारागढ़। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको पता है गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 से 1727 मीटर बताते हैं। उसके अंत में आपकी जो दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो आपकी अचलगढ़, उसके अंदर कुंभलगढ़, उसके अंदर तारागढ़, यानी कि उसके अंदर अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु शिखर, उसके अंदर अचलगढ़ है, उसके अंदर कुंभलगढ़ है, उसके अंदर तारागढ़ है। यानी कि तारागढ़ सबसे छोटी है, उससे थोड़ी बड़ी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बड़ी अचलगढ़ है, एंड अचलगढ़ से इनफैक्ट सबसे बड़ी जो है वो आपकी गुरु शिखर है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जयपुर शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के उदयपुर को कौन सी रैंक मिली थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 22वीं रैंक जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत उदयपुर को राजस्थान के अंदर 22वीं रैंक मिली थी। ठीक है, वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया उप सरपंच, उसके अंदर दिया प्रधान, उसके अंदर दिया जिला परिषद के सीईओ को या फिर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, यानी वीडियो को। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पंचायत समिति के विकास अधिकारी को जो है आपका सरपंच अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि वीडियो को अपना त्यागपत्र यहाँ पे सौंपता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका कोई भी पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको 2 सूची दी हुई है, एक तरफ जो है आपको बटालियन के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ जो है आपको वहाँ पर जगह बतानी है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया महाराणा प्रताप आर्मड बटालियन। तो आपको पता है महाराणा प्रताप मेवाड़ वाले हिस्से में थे और मेवाड़ वाला हिस्सा आपको उदयपुर का काउंट किया जाता है। ए का जो है वो आपका पहला आएगा, ए का पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, केवल ए के ऑप्शन के अंदर, यानी कि बी का जो है वो ऑप्शन बी ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको मिलान वाले के अंदर अगर आपको 2 भी मिलान भी आते हैं तो आप इसका आंसर जो है आसानी से लगा पाओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर वो होगा आपका अप्रैल 1949, यानी कि अप्रैल 1949 के अंदर आपके राजस्थान सचिवालय की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा है कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, यानी कि जो है आपका अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। दोस्तों आप बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 1999 के अंदर आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों आपके ये थे टॉप 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका पेपर में एज इट इज आपको छपे मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।